हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको कभी लगा कि वाई मैंगनीज़ का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो नेगेटिव क्यों है, -1.18 वोल्ट? वाई इट इज़ नेगेटिव स्टूडेंट? ये बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इट इज़ ऑलवेज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। लेट्स सी। स्टूडेंट्स, पहले तो ये सोचिए कि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको क्या लगता है, अपने दिमाग में क्वेश्चन पूछिए, मैंगनीज़ जो होगा वो रिडक्शन करेगा कि ऑक्सीडेशन करेगा? उसका कॉन्फ़िगरेशन आप दिमाग में रख सकते हैं और बताइए, इट विल लूज़ इलेक्ट्रॉन्स? yes, definitely it will lose electrons. It will try to lose electrons. It want to lose electrons and gain a half field configuration. अगर ये लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होता है, Mn2+ बनाता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हाफ फील्ड 3d5 और 4s0, जो कि एक्सेप्शनली स्टेबल है स्टूडेंट्स, एक्सेप्शनली स्टेबल है। इसीलिए ये हमेशा चाहता है कि एक सिमेट्री में रहे और स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रहे, मतलब डी में हर में एक एक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अंडरस्टूड? सो इसी को बोलते हैं सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड? इफ़ यू विल सी, दिस इज सिमेट्री। अब ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, Mn जो है, ऑफ कोर्स मैंने बोला ये हमेशा लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, लूज़ करने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा होगी और एक्सेप्शनली इसीलिए स्टेबल होगा। अगर लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाफ फील्ड हाई एनर्जी एक्सचेंज, मतलब जितना हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स रहेगा उसमें उसकी जो सिमेट्री रहेगी उतनी मेंटेन रहेगी। इसीलिए क्या होगा स्टूडेंट्स, इट विल लूज़ इलेक्ट्रॉन्स रादर देन गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा ये लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स। लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा, और ये जो होगी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगी। जो जितना लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स उसकी उतनी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है। जो जितना लूज़ करना पसंद करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो उतनी उसकी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होती है और वो ऑक्सीडेशन प्रीफर किया जाता है। वहाँ पर क्या प्रीफर किया जाता है, ऑक्सीडेशन इज़ हाईली प्रिफरेबल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? देयरफॉर ऑक्सीडेशन इज़ हाईली प्रिफरेबल, देयरफॉर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन हाईली फेवरेबल होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? जस्ट रिमेंबर दिस अगेन एंड अगेन, आई एम रिपीटिंग, जितना ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन प्रिफर करेगा और Mn2+ बनना चाहेगा। इसीलिए हमेशा इसको एनोड में लिया जाता है। जो जितना नेगेटिव होता है वो एनोड लिया जाता है और वो ऑक्सीडेशन करता है। अब स्टूडेंट, मैं एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहूँगी, वाई कॉपर हैज़ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल? वाई कॉपर हैज़ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल? ये भी एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि कॉपर की पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्यों होती है। ठीक है, तो कॉपर का आंसर थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। देखते हैं क्या होता है। कॉपर का ग्राउंड स्टेट अगर देखेंगे तो ये होगा आर्गन 3d10 और 4s1। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कॉपर का, 29। तो 3d10 और 4s1 आप जानते हैं फुल्ली फिल्ड इज़ मोर स्टेबल। अब कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया, 3d10 4s0। ये वेरी स्टेबल फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ कोर्स। अब कॉपर के पास क्या होगा, कॉपर प्लस का 3d10 4s0। लेकिन आपके मन में ज़रूर सवाल आएगा कि कॉपर तो 2+ बनाता है ज़्यादातर। ठीक है, कॉपर 2+ क्यों बनाता है? उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ देयर, वो हम बाद में एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी के कारण। बट कॉपर 2+ बनाता है और लेकिन बनाना नहीं चाहता, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। 3d10 4s0 इट इज़ ऑलरेडी अ वेरी स्टेबल फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा अगर इसको एक फुल्ली फील्ड से मतलब फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल से 3d9 में जाना पड़ रहा है। मतलब एक ऑलरेडी फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करके वो 3d9 में जा रहा है। तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है इसमें।
और ये खर्च करना चाहता नहीं है इस एनर्जी को, तो क्या होता है, कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्लस 0.34, क्योंकि वहाँ पे देखा जाएगा तो रिडक्शन प्रिफ़र करते हैं वो लोग इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन। ये लोग ऑक्सीडेशन प्रिफ़र नहीं करना चाहते कॉपर, इसीलिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आपको दिखेगा, जो जितने भी गैल्वेनिक सेल के रिएक्शंस में आप जब देखोगे हाफ सेल, तो हमेशा कॉपर जो होता है वहाँ पे रिडक्शन होता है, वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो कॉपर क्या करता है, कॉपर 2+ बनाने की का इच्छुक नहीं रहता है, भले बनता है, दैट इज़ अनदर रीज़न, वी विल डिस्कस इट, बट मोस्ट ऑफ द प्लेस इट विल शो रिडक्शन ओनली। तो कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आप देखेंगे कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगर टेबल में, इट विल बी प्लस 0.34। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बताइएगा कि कॉपर do not want to lose its one of the more fully filled electrons and becomes 3d9. That's why reduction is preferred instead of oxidation. Understood? और जो जो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो जाती है, अब वो नेगेटिव नहीं रहेगी ना स्टूडेंट्स, क्यों नहीं रहेगी, बिकॉज एनर्जी बहुत ज़्यादा उसको खर्च करना पड़ रहा है। अंडरस्टूड स्टूडेंट, दैट्स वाई इट शो पॉजिटिव रिडक्शन वैल्यू ऑफ 0.34। सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो, सो प्लीज़ मोटिवेट मी एंड जस्ट like, share and subscribe the channel and share your valuable feedback students. It will motivate me and help me a lot to grow students. Okay, so it takes a lot of effort students to make the videos. Please like, share and subscribe the channel. Bye bye.